वैसे यार फ्रेंड्स, इस चैनल पे काफ़ी दिन से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं पब्लिश कर पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी इधर उधर कामों में बिजी था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे मैं रेगुलर हूँ। और रेगुलर क्या मतलब कि हफ्ते में शायद मैं कोशिश करूँ कि 2 वीडियो करने की यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट किए हैं कि वीडियो अब बनाइए, क्यों नहीं बनाते हैं। और काफ़ी लोग हमें जो है नंबर, काफ़ी लोगों को मिल गया, कॉल भी हमारे पास आई। तो चलिए हम ठीक है, और रेगुलर करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से। और आप लोग हमें सपोर्ट करिए, अच्छे तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम आगे जो है सारी वीडियोज़ आपको देते रहें समय समय पे, और जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। तो ग्रामर को मैंने, आपको पता ही होगा कि मैंने बेसिक्स एकदम स्टार्ट किया है। और हमारे चैनल पे आपको ग्रामर एकदम शुरू से मिल जाएगी। एकदम जो कुछ भी नहीं जानता ग्रामर में, वो यहाँ पे सीख सकता है हमारे चैनल पे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप एकदम शुरू से जाके वीडियोस को देख सकते हैं, अगर आप एकदम शुरू से ग्रामर सीखना चाहते हैं तो। वैसे मैं एक बार आपसे कहूँगा, भले आप ग्रामर जानते हैं लेकिन आप शुरू से ज़रूर सही सारी वीडियोज़ देखिए। मैंने अच्छी जानकारी सही तरीके से बताई है, एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप जाके शुरुआत से सारी वीडियो को देखिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में या फिर अब जो वीडियो आएंगे इसके बाद से सारी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, और आप वीडियो समय समय पे देखते रहिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ नए रूल्स के बारे में। मैंने आपको यूज टू गो का प्रयोग बताया था, यानी कि उसमें मैंने बताया था कि वह वहाँ जाया करता है, ही यूजेस टू गो देयर, इस तरीके से होता है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे आपको बताएंगे बेगिन का प्रयोग। आपको पता होगा कि हमारे चैनल का नाम है वनली इंग्लिश, जो कि आपको शायद काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ये उद्देश्य है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फॉर स्टूडेंट्स हु वांटेड टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो बेसिक से सीखना चाहते हैं इस चैनल को फॉलो करें। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया बेगिन। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेगिन का प्रयोग। मैंने इसके पहले काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। वो आप शुरुआत से देखते आइएगा, जो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको ये वाला भी चीज़ समझ में आए, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप यहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेगिन, बेगिन मीन्स होता है आरंभ या शुरू करना, ठीक है। बेगिन, BEGIN, बिगिन मीन्स आरंभ या शुरू करना होता है। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है बिगैन, और थर्ड फॉर्म होता है बिगन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद इसका जो रूल होता है, आप इस तरीके से उसको प्रयोग करेंगे, बेगिन टू गो, ठीक है। बेगिन आप तब करेंगे जब लास्ट में वाक्य के है रहेगा। अगर वाक्य के लास्ट में है नहीं है तो वहाँ पे बिगैन होगा, यानी कि जैसे कि वह वहाँ जाने लगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको है तो है नहीं, केवल लास्ट में लगा है, तो वहाँ पे आपको बिगैन करना है। बिगन को भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप देखते रहिए वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, वह उसे यहाँ बुलाने लगता है। ही begins टू कॉल हिम, हियर होगा यहाँ पे, हियर यहाँ पे मैंने नहीं डाला है तो हियर होगा, ठीक है। ही begins टू कॉल हिम हियर, ठीक है। क्योंकि वह है, वह बुलाने लगता है, ही begins, वह है, इसलिए यहाँ पे बेगिन का begins हो गया, ठीक है। क्योंकि लगता है, जो करना है एक वचन के लिए लगता है का भी अर्थ लाना है, तो इसमें यस लगा है, बेगिन, बेगिन का begins हो गया, ये आपको पता होगा। अगर आप, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप सही से सीखना चाहते हैं तो शुरुआत से जाइए। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ही begins टू कॉल हिम, मैंने आपको बताया कि बेगिन का प्रयोग, बेगिन, बिगन, बिगैन, जो भी हो, प्रयोग करने के बाद आपको टू गो का टाइप का क्रिया लगाना है, यानी कि टू लगाना है। उसके बाद गो का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे गो है, यहाँ पे क्या है, बुलाना है, तो यहाँ पे हो गया कॉल, ठीक है, इस तरीके से। तो ही begins टू कॉल हिम, ठीक है, उसे, हिम मीन्स होता है उसे या उसको, तो हिम मीन्स उसे या उसको हो गया। ही begins टू कॉल हिम, ये पूरा वाक्य हो गया। हियर लास्ट में होगा, जो मैंने कि बताया नहीं था, हियर वहाँ पे आप समझ लीजिएगा। वे छत पर सोने लगते हैं। कौन वे सोने लगते हैं कहाँ, छत पे। दे बेगिन, यहाँ पे देखिए दे के साथ केवल बेगिन हुआ, क्योंकि जो दे है वो बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई केवल होगा बेगिन। दे बेगिन टू स्लीप ऑन द रूफ, वे छत पर सोने लगे, ठीक है। रूफ मीन्स होता है छत। हाँ, उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है, राधा अक्सर सोने लगती है। कौन, राधा। राधा ऑफ्टन बेगिन्स टू स्लीप, यहाँ पे राधा है, उसके बाद ऑफ्टन मीन्स होता है अक्सर, उसके बाद बेगिन, सोने लगती है। राधा एक वचन है इसलिए सोने लगती है, इसका जो है बेगिन का बेगिन्स हो गया, क्योंकि राधा एक वचन है और लगती है का अर्थ लाने के लिए यहाँ पे मैंने यस जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद टू स्लीप हो गया यहाँ पे, राधा अक्सर सोने लगती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वे उन्हें देखने लगते हैं। दे बेगिन टू सी हिम या सी देम, दे मीन्स होता है उन्हें या उनको, ये आपको पता होगा। तो दे होगा, दे के साथ बेगिन इसलिए हुआ क्योंकि बहुवचन है, ठीक है।
और टू, उसके बाद देखना के लिए सी हो गया, तो सी देम हो जाएगा। वह मुझे बुलाने लगा, ठीक है, कौन वह बुलाने लगा किसे, मुझे, तो ही बिगैन, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर लगा इस टाइप का रहेगा तो आपको बिगैन कर देना वहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जब वाक्य जो है पास्ट होता है। तो ही बिगैन टू कॉल मी हो जाएगा, मी मीन्स होता है मुझे या मुझको। उसके बाद जो छठा एग्जाम्पल है हमारे पास, गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे, कौन गुरुजी पढ़ाने लगे किसको, विद्यार्थियों को। द टीचर बिगैन टू टीच स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे द टीचर हो जाएगा। टीचर जो है उसके आगे द इसलिए लगा क्योंकि टीचर एक जाति होता है। जाति का मतलब कि उसको जाति में एक रखा जाता है, जैसे जानवर हो गया, टीचर हो गया, आदमी हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो द टीचर बिगैन टू टीच स्टूडेंट्स, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। और गुरुजी के लिए यहाँ पे बिगैन हो गया लगे, ठीक है, पास्ट है इसलिए यहाँ पे बिगैन। सातवां एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे नीचे है, वहाँ कौन नहाने लगता है, तो कौन वहाँ कौन नहाने लगता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य निकाला जाता है बाहर, तो हु हो जाएगा। उसके बाद जो वहाँ कौन नहाने लगता है यानी कि वो अकेला है, ठीक है, तो हु बेगन्स हो जाएगा। टू बाथ देयर, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है राधा वहाँ किसे भेजने लगती है, होम मीन्स होता है किसे या किसको, ठीक, तो होम डज राधा बेगिन टू सेंड देयर, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज इसीलिए लगा, राधा वहाँ किसे भेजने लगती है, ती है ना, इसलिए ये जो वाक्य है वो क्या है, प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल होगा। डज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे राधा एक वचन है, एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू, ठीक, उसके साथ एक वचन क्या है, ये बेगिन। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नवा एग्जाम्पल, उसे कौन सताने लगा, ठीक है, यहाँ पे नवा एग्जाम्पल, हु बिगैन टू टीच हिम, यहाँ पे टीच मीन्स होता है सताना, तो टीच हो गया। चलिए वह उसे क्या पढ़ाने लगता है, यहाँ पे क्या है, तो वाट डज ही बिगन टू टीच हिम, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, उसके बाद हिम मीन्स होता है उसे और उसको, ठीक है। तुम उसे क्या देने लगोगे, वाट विल यू बिगिन टू गिव हिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट विल यू बिगिन टू गिव हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, लगोगे है ना, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर है तो यहाँ पे विल करेंगे, उसके बाद बिगिन टू गिव हिम, ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो 12वां है हमारे पास, क्या तुम उसे फिर बुलाने लगोगे। एक बात और, वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा। 12वां एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ। हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो मैंने आपसे पहले ही कह दिया। क्या तुम उसे फिर बुलाने लगोगे, विल यू, यहाँ पे क्या है, क्या पहले आ चुका है, तो आपको शायद पता होगा अगर क्या पहले आता है उसका अर्थ लाने के लिए विल को पहले निकाल देंगे, यानी कि कोई भी जो उसका जो सहायक क्रिया होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल है यहाँ पे तो वो बाहर आ जाएगा, कुछ भी हो चाहे डज ही हो, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। तो विल यू बेगन टू कॉल हिम अगेन, ठीक है, फिर मीन्स होता है यानी कि अगेन मीन्स होता है फिर या दोबारा, वही चीज़ हुआ। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये एक चीज़ और जान लीजिए आप, ये जो बिगन है यहाँ पे ये, ठीक है, ये बिगन ये थर्ड फॉर्म होता है बिगैन का, ठीक है, इसका कोई जहाँ भी यूज हो आप जानते रहिएगा। इस ट्रांसलेशन में कहीं पे यूज नहीं आया है जहाँ पे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, लेकिन कहीं पे यूज आएगा तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए फिलहाल आप जानते रहिए बेगिन का थर्ड फॉर्म बिगन होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो कि इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।